अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने जो है सिग्निफिकेंट फ़िगर के बारे में पढ़ना है कि सिग्निफिकेंट फ़िगर का कंसेप्ट जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ में भी यूज़ होता है, फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। अब क्या है कि इसकी डेफिनेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख दी है, इन अ मेजरमेंट द करेक्टली नाउन डिजिट की बात करता है एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। कह रहे कि जो करेक्टली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है उनकी जो मेजरमेंट के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 23 फर्ज किया, हमने लिख दिया जी 2 लिख दिया, ठीक है। और इससे आगे भी कोई डिजिट हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही डिजिट लिखा है क्योंकि वो फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं ना मेजरमेंट द करेक्टली नाउन डिजिट, मतलब ये 23 तो हमें पता है ना कि कंफर्म है, ये के तो होल नंबर है, यानी ये तो वैल्यू है ही है। 23 से कुछ वैल्यू ऊपर है जो अनसर्टन है, मतलब जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। बहुत सारी पॉइंट के बाद अगर 6-7 डिजिट लिखी हो तो बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं बता सकते, लेकिन 23 तो कंफर्म है ना, हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि 23 तो 100% है। 23 से ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या है कि अनसर्टन है, जिसे हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टली नाउन डिजिट कहलाएगा, ये कहलाएंगे, और ये वाला जो है ये हमारे पास क्या होगा, डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। तो ये तो इसकी हो गई जी डेफिनेशन। अब हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं। जब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये सारा जो सिग्निफिकेंट से फिगर से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। पहला रूल है जी कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है ना वो सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं? ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट होते हैं इनको सिग्निफिकेंट कहा जाता है। चाहे ये 2 डिजिट में हो, 1 में हो, 2 में हो, 4 में हो, 6 में हो, जिस तरह लिखे हो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिख दी हैं। 5 2 6 9, ये क्या है? ये सारे नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तो इनमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपसे पूछते हैं कितने हैं, तो इसमें देखो 1 2 3 4 हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 4 एस फॉर सिग्निफिकेंट, एफ फॉर फिगर। इसमें अगर बात की जाए तो डेसिमल में लिखा हुआ है, लेकिन है तो सारे नॉन जीरो डिजिट ना। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है वो कितनी है? 5 है। तो पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी इस तरह की वैल्यू दे दी और आपसे सिग्निफिकेंट फिगर का पूछा जाए तो आपने सिंपल गिन लेना है कि जितने डिजिट हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वो पॉइंट की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ कि ज़ीरो नहीं होगा, नॉन ज़ीरो का ये मतलब है। आई होप कि पहला पॉइंट आपने समझ लिया होगा। अब दूसरे पॉइंट में बात करता है, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स की बात। अब वो बात करता है कि ऊपर तो जीरो कहते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी सिग्निफिकेंट नहीं या का नहीं जिक्र किया, सिर्फ ये बताया है कि जीरो के अलावा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर जीरो आ जाए हमारे पास किसके दौरान, ऑल जीरोस, कहते हैं जितने भी जीरो होंगे बिटवीन बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर, या जिन्हें हम डिजिट कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, उनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जैसे कि इस वाले केस में अगर देखा जाए तो ये जो 3 है, ये 3 हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है। इसी तरह ये 9 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये भी नॉन जीरो है। तो अब दो सिग्निफिकेंट फिगर के, जिन्हें ऑल जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इनके दरमियान में जो है सिग्निफिकेंट फिगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा और ये वाला भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसकी तादाद कितनी है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह नीचे देखा जाए तो ये देखें, ये ज़ीरो जो दोनों हैं, ये इस और इस सिग्निफिकेंट, ये भी 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, यानी इस 3 से पहले और इस 3 के बाद भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन क्योंकि ये जो ज़ीरो है, पॉइंट बेशक हो, डेसिमल बेशक हो, लेकिन हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहे हैं। ये भी 3 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ये तीनों जो ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिटवीन में है, इसलिए ये ज़ीरो जो है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होंगे। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद करें तो कितनी हो जाएगी? 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ज़ीरो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर माना जा रहा है? क्योंकि ये दो
सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। तीसरा पॉइंट ये है, यानी रूल नंबर 3 जो है वो कह रहा है फाइनल आर एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट लिखा हुआ 53.006 है। अच्छा, इसमें मैं एग्जांपल सी लिख लेता हूँ, इसी को मैं एग्जांपल सी कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, 53.000 लिख लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, जो 36 है वो हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो ऊपर पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भाई जो ज़ीरो होगा दो सिग्निफिकेंट फिगर के बिटवीन जो होगा ना वो क्या होगा, माना जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। लेकिन इधर अगर बात की जाए 3 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ज़ीरो ये सारे उस तरह ज़ीरो अकेला तो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसके पीछे तो कोई डिजिट है भी नहीं। तो ये जो है रूल नंबर 3 कहता है कि भाई जो लास्ट में ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर पॉइंट के बाद है, ये बात कर रहा है कि पॉइंट के बाद हैं, इसलिए ये इनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसी तरह ये देखें 275 सिग्निफिकेंट है, ये 30 भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्यों कि इनसे पहले पॉइंट है, पॉइंट के बाद वो जो ज़ीरो होंगे एंड पे फाइनल ज़ीरो, यानी ये फाइनल ज़ीरो है या एंडिंग ज़ीरो भी है ना, मैंने कहते हैं ऑन राइट किस के, डेसिमल फ्रैक्शन के, यानी जो डेसिमल है उसके बाद में आने वाले पॉइंट, डेसिमल के बाद में आने वाले पॉइंट, उनको क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। हो सकता है आपके जेहन में सवाल आ रहा हो कि ये पॉइंट अगर हटा दें तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, ये रूल नंबर हम पढ़ेंगे किस में, 4 में, जिसमें कह रहे हैं इन अ होल नंबर द जीरोज एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट अगर ये पॉइंट में हटा दूं तो इसके बाद वाले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हाउ द अप्रोक्सीमेशन इज डन। तो अप्रोक्सीमेशन की जो कंडीशन लगाएगी है वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है, वो हो भी सकते हैं वो नहीं हो सकते। तो इस तरह यहाँ पे 1 2 ये दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन जीरो क्योंकि एंड पे है। और हाँ, एक और चीज़ कि ये देखिए पॉइंट के बाद सारे जीरो होंगे तब भी सिग्निफिकेंट है, और पॉइंट के बाद नंबर हो और नंबर के बाद हो तब भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और अगेन यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जीरोज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, इसमें वो बात क्या कर रहा था, राइट डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद वाले जीरो। अब इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीरो लिखे जाएंगे, जीरो होंगे ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये लेफ्ट है, ठीक है, इसलिए ये वाला जीरो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आगे बात समझ के, पॉइंट के बाद वाला जो है ये सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होगा, और हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें कितने होंगे जी, हमारे पास 2 होंगे। अब अगेन हमारे पास एक सवाल होता है कि इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो है तो वो तो सिग्निफिकेंट है, तो फिर इस वाले केस में ये जो पॉइंट है वो पॉइंट के बाद ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर ये पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट है, तो इस इधर पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, वजह है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर, एक ये वाला, ये दोनों नहीं है। इन दोनों क्यों नहीं है, पहला तो ये रूल ये कहता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसलिए ये नहीं है, ये तो कंडीशन रूल के मुताबिक ये नहीं है। ये वाला जो है एंडिंग जीरो की बात, पॉइंट के बाद यानी आफ्टर डेसिमल क्या होता है कि जैसा कि हमने ये पढ़ा कि सिग्निफिकेंट है, लेकिन इधर नहीं है, क्यों नहीं है, ये कंसेप्ट समझना है। वो किस तरह, असल में हमने ये जो बात की है इस वाले में और इस वाले में जो जीरो को डिस्कस किया है, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि जीरो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में है तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसा कि ये ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान में थे तो ये सिग्निफिकेंट कंसीडर हुए। इस वाले में क्या है कि ये वाला जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए एक तो ये वजह है कि एक नॉन सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान वाला जीरो हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, क्योंकि रूल भी यही कहता है। एक तो ये चीज़ है। फिर ये जो अगर कंफ्यूज कर रहा है पॉइंट इसके हिसाब से, तो ये क्या कह रहा है कि ये एंडिंग जीरो की बात कर रहा है,
यानी जीरो जो एंड की तरफ हो। इन सारे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जीरो एंड पे है, ये जीरो नंबर के बाद है लेकिन है तो एंड पे, ये भी एंड है, ये क्योंकि एंड पे जीरो है, पॉइंट के बाद जो है एंड पे जीरो है इसलिए, जबकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एंड वाला जीरो नहीं है क्योंकि इस पॉइंट के बाद जीरो के बाद जो नॉन सिग्निफिकेंट यानी कि नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि इस वाले केस में पॉइंट के बाद जो जीरो है, चाहे ये देखो 9 के बाद वाला जीरो है या ये वाले जीरो है, इनके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए जो है ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए 2 डिजिट है। अब बात आ जाती है जो जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भाई जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं अगर पॉइंट ना हो तो फिर क्या होगा। जैसे इसी को मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर 2750000, इसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ फिर वो ऊपर बताता हूँ क्योंकि ऊपर एक इसमें लॉजिक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? अब ये देखो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर आर अप्रॉक्सीमेटेड, के नंबर को अप्रॉक्सीमेटेड यानी नंबर की अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से की गई है वो बता रहा है। पॉइंट नंबर इन होल नंबर द जीरोज एट द एंड मे आर मे नॉट, यानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब जैसे मैंने यहां लिखा कि अगर क्योंकि यहां पर अप्रोक्सीमेशन की कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, नहीं बताया गया कि भाई क्या है, तो इसलिए हम इसको सिंपल कह देते हैं कि इसको हम लिख देते हैं जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कहीं अप्रोक्सीमेशन का कोई नहीं बताया गया, कोई कंडीशन नहीं लगाई गई। ऊपर अगर बात करें 2900 को कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, दरअसल एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन लिया है पार्ट 1 का, यानी कि एक ये मेरे पास जो एक वैल्यू है मैथ के अंदर, यानी हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1C सॉरी उसका पार्ट 1 का सी पार्ट है, उससे हम क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। उसमें उसने क्या कहा है कि इसको आपने इसकी अप्रोक्सीमेशन क्या करनी है, नियरेस्ट 10 करनी है और 3 सिग्निफिकेंट तक हमने करनी है, ठीक है, इसको 3 सिग्निफिकेंट तक करनी है। मतलब 3 सिग्निफिकेंट उसने उस तरह कहा नहीं है लेकिन ये बन जाएगा। अब वो नियरेस्ट 10 की बात करता है, तो अब ये देखें मेरे पास ये है 2900, ये हमारे पास यूनिट हो गया, ये 10 हो गया और ये 100 और ये क्या हो गया 1000। तो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं नियरेस्ट 10, तो 10 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये वाला जो डिजिट है इस तक हमने राउंड ऑफ करना है, इसे इसको लिखना है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा 290 हम रखें, नियरेस्ट 10 का ही मतलब है ना कि इसके बाद वाला डिजिट क्या है, क्योंकि 0 है इसलिए ये डिजिट सेम रहेगा, तो 90 ही रहेगा, 90 जो है ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमने इस वाले 0 इसको ड्रॉप कर दिया नियरेस्ट 10, क्योंकि उसने कहा है कि 10 वाले को लिखना है, तो 10 वाला ये जब होगा तो ये 90 है तो 90 आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 290, तो अब इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आगे वाली लाइन है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर आर अप्रॉक्सीमेटेड, अब क्योंकि नंबर आर अप्रॉक्सीमेटेड एज पर द गिवन कंडीशन, इसलिए ये लास्ट वाला 0 जो है हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर माना है और इस वाले को नहीं माना, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास जो रूल थे, रूल नंबर 5 है, बाय मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया, तो इस तरह हमने 5 रूल पढ़ लिए सिग्निफिकेंट फिगर के रिलेटेड जो टॉपिक है। तो आई होप कि लेक्चर समझ आया होगा।